मोबाइल निकाल लिया जाए। विवेकानंद जी। जी मैम। सर हाउसफुल कर दिया आपने। एक चेयर मिली वो बेटूटी। कोई ऑप्शन नहीं था ना, मम्मी को बोल के आए थे कि कुछ तो करके आएंगे। कुछ तो करके आए। चलिए तो शुरू करूँगा। तो फिर से एक बार अपनी शिद्दत से लिखे कुछ शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। जो रूह में उतर जाऊँ तो नवाजिएगा। शुरू करता हूँ पहले शेर से कि महबूब ज़हीन हो तो फिर, कह दीजिए इरशाद। कि महबूब ज़हीन हो तो फिर वफ़ाएं बदल जाती हैं, न जाने कैसे ज़िंदगी की ये डोर फिसल जाती है। कि महबूब ज़हीन हो तो फिर वफ़ाएं बदल जाती हैं, न जाने कैसे ज़िंदगी की ये डोर फिसल जाती है। और मोहब्बत की रवायतों का एक मसला ये भी है कि मोहब्बत की रवायतों का एक मसला ये भी है, जान जिस्म से पूछती नहीं सीधा निकल जाती है। बहुत शुक्रिया। मेरी शायरियाँ पहुँच जाएंगी आप तक, आपके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है थोड़ा और बेहतर हो सकता है। खैर दूसरा शेर पहुँचाता हूँ आप तक कि तेरे हाथों की मेहंदी को हरा कर जाऊँगा। तेरे हाथों की मेहंदी को हरा कर जाऊँगा मैं जिस दिन तेरी बाहों में मर जाऊँगा। और मुसलसल तन्हाइयों की गिरफ्त में आने लगोगर तुम, कि मुसलसल तन्हाइयों की गिरफ्त में आने लगोगर तुम, अपनी मांग पर हाथ फेर लेना मैं सिंदूर बन के बिखर जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ाऊँगा कि कहा है मसलन इश्क रुसवाइयाँ देता है मगर क्या करूँ वो खूबसूरत बहुत है। कि मसलन इश्क रुसवाइयाँ देता है मगर क्या करूँ वो खूबसूरत बहुत है। और मैं दिले ख्वाहिश को संभाल तो लूँ मगर क्या करूँ वो खूबसूरत बहुत है। और नीली आँखें गुलाबी होंठ और उस पर काला तिल, कि नीली आँखें गुलाबी होंठ और उस पर काला तिल, मैं उसकी नर्म सांसों को भूल तो जाऊं मगर क्या करूं वो खूबसूरत बहुत है। कोई बात नहीं, बीच में शायरियों के गाना भी चलता रहेगा। 15 बार हो गया। चलिए अब नेक्स्ट शेर आपके लिए पढ़ूंगा कि ये बेटे जो हैं कई हम सभी कमाने लगे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पिता से एक डिसकनेक्टिविटी सी फील होती है, क्योंकि पिता लोगों की आदत होती है ज़्यादा खुल के बात नहीं करते बेटों से। तो ये पिता के लिए शेर है, मैं पहुंचाऊंगा बेटों की तरफ से कि मौसम तपिश में जल ना जाए कहीं, ममता की थोड़ी बरसात कर लो। कि मौसम तपिश में जल ना जाए कहीं, ममता की थोड़ी बरसात कर लो। दुनिया से मिलते हो रोज़ फ़कत, बेटे से आज मुलाकात कर लो। और कहा है कि ये जो जिम्मेदारियों का बोझ मुसलसल डाल रहे हो उस पर, ये जो जिम्मेदारियों का बोझ मुसलसल डाल रहे हो उस पर, लटक कर पंखे से झूल जाएगा एक दिन, अब भी वक्त है उससे बात कर लो। बहुत शुक्रिया। और कहा है कि ये चिड़ियों में जान किसने डाली है, ये चिड़ियों में जान किसने डाली है, ये ताजमहल के किस्से कौन सुनाता है। कि ये चिड़ियों में जान किसने डाली है, ये ताजमहल के किस्से कौन सुनाता है। और कल ही वो मुझसे पूछ बैठा क्या तुम्हें रूह में उतरना आता है। कि कल ही वो मुझसे पूछ बैठा क्या तुम्हें रूह में उतरना आता है। और जनाब ये मोहब्बत की अदालत है, दलीलें सोच समझ कर देना। जनाब ये मोहब्बत की अदालत है, दलीलें सोच समझ कर देना। इश्क जिसकी आंखों में नहीं बहता वो मुकदमा हार ही जाता है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर पहुंचाऊंगा उन औलादों तक जिन्हें अपने माँ बाप के प्यार से ज़्यादा उनकी जायदाद में दिलचस्पी है। तो कहा है कि ये जो सर से पाँव तक सने हैं खून से, इन कातिलों को एक रोज़ पानी साफ़ चाहिए था। कि ये जो सर से पाँव तक सने हैं खून से, इन कातिलों को एक रोज़ पानी साफ़ चाहिए था। और ये जो बंटवारे की जद में खड़े थे सबसे आगे कभी, अब कहते हैं मुझे वसीयत नहीं बाप चाहिए था। बहुत शुक्रिया। और अब आखिरी कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा। नारी शक्ति की हमेशा हम बात करते हैं कि नारियों पे बहुत जुल्म हो रहा है, लड़कों पे जो जुल्म हो रहे हैं उसका क्या। तो आज मैं लड़कों पे होने वाले जुल्मों की बात करने के लिए थोड़ा आऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। अगर मेरे सीने की आग लड़कों के दिल तक पहुँच जाए तो ज़रा नवाजिएगा। शुरू किया है कि हम लड़के शरीफ भी होते हैं, चुप नहीं होंगे अब बोल के। कि हम लड़के शरीफ भी होते हैं, चुप नहीं होंगे अब बोल के। और तुम थोड़ा ऊंचा सुनती हो ना तो फिर सुन लो कान खोल के। कि तुम थोड़ा ऊंचा सुनती हो ना तो फिर सुन लो कान खोल के। तुम जैसे अपनी मर्ज़ी से उड़ा लो, वो परिंदा समझ रखा है क्या।
और जिस्मो समंदर में बह जाएगा जो, वो दरिंदा समझ रखा है क्या? कि तुम जिसे अपनी मर्ज़ी से उड़ा लो वो परिंदा समझ रखा है क्या? और जिस्मो समंदर में बह जाएगा जो, वो दरिंदा समझ रखा है क्या? वो दरिंदा समझ रखा है क्या? कि बेटा मेरा लाखों में एक है, सीना ठोक के कहती है माँ, बाप का पसीना बहता है इन रगों में, खून गंदा समझ रखा है क्या? और कहा है कि तुम्हारे गुनाहगारों को जो सज़ा मिली हम मानते हैं वो काफ़ी नहीं, पर उसके बदले जो तुम कर रही हो सनम उसकी भी कोई माफ़ी नहीं, सनम उसकी भी कोई माफ़ी नहीं। कद्र के पायदान रौंद दिए, शराफत पड़ी है ज़मीन पे, कद्र के पायदान रौंद दिए, शराफत पड़ी है ज़मीन पे, बाकी है तेरा सिर्फ खंजर चलाना, इसके सिवा कुछ बाकी नहीं। और सोचा था ताजो तख्त पे बिठाएंगे तुम्हें अपनी आँखों का नूर करके, सोचा था ताजो तख्त पे बिठाएंगे तुम्हें अपनी आँखों का नूर करके, तमीज़ का दायरा पार कर दिया तुमने मेरे पिता की आंखों में घूर करके। और ममता में फ़र्क करते वक्त एक बार तो सोचा होता, कि ममता में फ़र्क करते वक्त एक बार तो सोचा होता, अपना बच्चा तुम्हें सीने से लगाना है मुझे मेरी माँ से दूर करके। और धन्यवाद। कि प्यार दिया सम्मान दिया और क्या चाहती हो, प्यार दिया सम्मान दिया और क्या चाहती हो, ये सर तुम्हारे कदमों में टेक देते, ये सर तुम्हारे कदमों में टेक देते, संस्कारों ने हाथ बांध रखे हैं मैडम, वरना तुम्हें निचोड़ कर फेंक देते। और तलाक के बाद भी रत्ती भर शर्म नहीं, तलाक के बाद भी रत्ती भर शर्म नहीं, तुम्हें कोर्ट कचहरी की सीख चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए भी तुमको मेरी ही दी हुई भीख चाहिए। और मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, अय्याशी पे उड़ाने नहीं दूंगा, तुम सर पटक के भी मर जाओ एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और आखिरी 4 लाइनें पहुंचाऊंगा कि बहन घर से बाहर नहीं निकलती, बहन घर से बाहर नहीं निकलती, क्या ये अत्याचार नहीं? माँ हफ्तों से सोई नहीं, कोई बताए ये तिरस्कार नहीं? कि माँ हफ्तों से सोई नहीं, कोई बताए ये तिरस्कार नहीं? खुद अंदर से टूट चुका हूँ, जिंदा हूँ बस अपनों के लिए, खुद अंदर से टूट चुका हूँ, जिंदा हूँ बस अपनों के लिए, बाप मेरा अब सर झुकाकर चलता है, क्या ये बलात्कार नहीं? क्या ये बलात्कार नहीं? बहुत शुक्रिया।